लेने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। चलो एंट्री कर लेता हूँ एक बार। तो ये मेरी एंट्री यहाँ पे 6000 की जो कॉल है उसके अंदर हो चुकी है। 6000 की कॉल के अंदर ये प्रेसिस्टेंट स्टॉक है और बीएल चला गया है अपने लेवल पर। ये लेवल पे चला गया बीएल और इसको मैं कर रहा हूँ अपना प्रॉफिट को बुक। हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है ट्रेडिंग का नया चैलेंज का दिन, क्योंकि कल मार्केट ने अच्छे वाला प्रीमियम नहीं दिया था, लेकिन आज एक्सपायरी भी है सकती है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव करता है, निकल पड़ते हैं आज फिर एक नई ट्रेडिंग जर्नी के साथ। आज नाश्ते में लिया है मैंने पोहा और सामने पढ़ रहा हूँ अखबार। जो दिल्ली की खबरें आई हुई है उनको पढ़ के और पोहा खा के निकलते हैं ट्रेडिंग करने के। फ्रेंड्स ऑफिस आ चुका हूं और अब करते हैं ट्रेडिंग की तैयारी। तो फ्रेंड्स मार्केट एक सेटअप बना रहा है, लेकिन आज निफ्टी की साइड ना जाके मूड कर रहा है मेरा एक स्टॉक की साइड जाने का। यानी निफ्टी के अंदर एक रिजेक्शन ब्रेकडाउन आया है पहले 15 मिनट के अंदर, उसके बाद वो साइडवे ट्रेंड बना रहा है और टाइम करीबन 10 बजने को हो गया है, 1 घंटा हो गया ट्रेडिंग किए, लेकिन एक सेटअप ढूंढा है स्टॉक की साइड। तो ये रिस्क लेते हैं यहाँ पर स्टॉक की साइड। पैटर्न तो मेरे फेवर में है, एक स्ट्रैटेजी, लेकिन ये स्टॉक है ना, मैं इंट्राडे लेने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। चलो एंट्री कर लेता हूँ एक बार। तो ये मेरी एंट्री यहाँ पे 6000 की जो कॉल है उसके अंदर हो चुकी है। 6000 की कॉल के अंदर ये प्रेसिस्टेंट स्टॉक है, ऑप्शन के अंदर है ये भी। इसकी एक्सपायरी 25 नवंबर की, लेकिन इंट्राडे करेंगे इसको। जैसे निफ्टी में हम स्कैल्पिंग करते हैं ना, ऐसे स्कैल्पिंग इसके अंदर करेंगे। सेटअप स्ट्रॉन्ग बना है, एक ब्रेकआउट आया है। एंजल हमारा होल्ड पे है, कल से ही एंजल की कहानी अलग है, उसको अलग व्यू पे लिया गया है, लेकिन प्रेसिस्टेंट को इंट्राडे लेवल पे लिया गया है। पहले ही फाइनल है कि इसके अंदर हम स्कैल्पिंग करेंगे। ज़्यादा प्रॉफिट लेने की इच्छा नहीं है, अगर देता है तो मना भी नहीं करते किसी को। अगर कोई स्टॉक प्रॉफिट देता है तो फिलहाल के लिए यहाँ पर प्रेसिस्टेंट बना रहा है लॉन्ग सेटअप। बड़ा अच्छे वाला ब्रेकआउट आया है पहले आधे पौने घंटे के अंदर, पहले 1 घंटे के अंदर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है प्रेसिस्टेंट के अंदर। तो वेट एंड वॉच करते हैं। यहाँ पर सेटअप तो बड़ा अच्छा बना है, ट्रेंड बिल्कुल लॉन्ग की साइड बन रहा है, वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। प्रॉफिट भी ठीक ठाक चल रहा है यहाँ पर प्रेसिस्टेंट की साइड। और इस पैटर्न के साथ अगर हम देखें तो आईटी सेक्टर के अंदर है प्रेसिस्टेंट। लॉजिक आपको वैसे बताता हूँ, फिर मैं चार्ट के ऊपर इसका लॉजिक भी समझाऊंगा। तो यहाँ पर प्रेसिस्टेंट के अंदर देखो, पहला लॉजिक था कि सुबह सुबह नैस्डैक के अंदर एक अच्छे वाली 1.5-2% की तेजी हमने नोटिस की थी। डाउ जोन अमेरिकन बाज़ारों के अंदर, उनके अंदर नैस्डैक इंडेक्स है अमेरिकन बाज़ार के अंदर। तो नैस्डैक के अंदर 1.5-2% की तेज़ी, वहाँ से एक इशारा मिला था कि आज आईटी सेक्टर में तेज़ी आने वाली है। दूसरा लॉजिक मुझे ये नज़र आया कि अगर ट्रेड डील होती है, ट्रेड डील नज़दीक लग गई है, ट्रेड डील होने वाली है, और इंडिया और यूएस की अगर ट्रेड डील कन्फर्म हो जाती है तो आईटी सेक्टर बूम करता है। तो वो भी एक लॉजिक है। तीसरा चार्ट, सबसे फेवरेट चार्ट भगवान है मेरे लिए। तो चार्ट भगवान है, क्योंकि जिसको देख के ट्रेड करना है। न्यूज़ तो बाद में आती है सब कुछ, लेकिन अब वो ट्रेड डील की न्यूज़ आएगी बाद में। स्टॉक पहले से बूम कर चुके होंगे, फिर हम ऊपर जाके पकड़ेंगे तो ऊपर से एकदम गिर जाएंगे। तो ऐसे में चार्ट पहले बता रहा है कि हाँ, कि यहाँ पर मार्केट के अंदर सेटअप बनते हैं और उन सेटअप के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करनी पड़ती है। रिस्क लिया है भाई, देखते हैं। रिस्क तो फिलहाल तो ठीक चल। 6020 का लेवल है, 6020 यहाँ पर अगर मुझे मिल जाता है प्रेसिस्टेंट। निफ्टी में दबाव है, अभी निफ्टी की साइड नहीं जा रहा मैं, प्रेसिस्टेंट की साइड ही जा रहा हूँ। और प्रेसिस्टेंट ठीक ठाक चल रहा है यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट के साथ प्रेसिस्टेंट के अंदर। और ये प्रेसिस्टेंट अपने लेवल के करीब जाने की तैयारी कर रहा है। अगर ये गया तो हमारा एक अच्छे वाला प्रॉफिट प्रेसिस्टेंट दे सकता है। और प्रेसिस्टेंट पहुंच गया भाई अपने लेवल के करीब। यहाँ पर पोजीशन अब बुक करने का समय आ गया है। और ये देखो बिल्कुल एंजल 1 के यहाँ पर उसको जो लॉस है उसको भी रिकवर करता हुआ प्रेसिस्टेंट यहाँ पे बुकिंग के टाइम पे मैं कर रहा हूँ 1 टैप एग्जिट। और ये हो चुका है 1 टैप एग्जिट हमारा प्रेसिस्टेंट के अंदर। और प्रेसिस्टेंट हमारा प्रॉफिट दे के चला गया है, ये करीबन 7000 के करीब। चलो भाई, पहली ट्रेड के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट आ चुका है। ज़्यादा खुश ना होते हुए नेक्स्ट सेटअप की तैयारी करते हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि सेटअप ढूंढना हमारा काम है। यहाँ पर
तो ऐसे में निफ्टी अगर नहीं दे पाया तो कहीं ना कहीं से तो निकालेंगे। पता क्या कर रहा हूँ मैं, अब मैं निफ्टी में मेरी 2-3 ट्रेड हो जाती थी, अब स्टॉक के अंदर भी करूंगा तो मेरी 2-3 ट्रेड वो भी होने वाली है। तो ऐसे मुझे ये है कि मेरी 4-5 ट्रेड होने वाली हैं, लेकिन वो 4-5 ट्रेड करने के लिए मुझे और प्रिपेयर होना पड़ेगा पूरी तरह से, क्योंकि मार्केट में कई बार निफ्टी साइडवे हो जाता है तो स्टॉक से भी पैसा निकालना पड़ता है। और हम तो डेली ट्रेडिंग करते हैं भाई, इंट्राडे ट्रेडर है, मोस्टली हमारा फोकस इंट्राडे पे रहता है। अब एंजल होल्ड हो गया है, देखते हैं क्या करता है। वेट एंड वॉच, नेक्स्ट ट्रेड की तैयारी करता हूँ, अभी तो मार्केट में बहुत टाइम बाकी है। फ्रेंड्स आज तो लगता है मुझे स्टॉक्स की तरफ भी फोकस हो गया है, स्टॉक्स की तरफ भी फोकस हो गया तो एक ट्रेड और मेरे दिमाग में आ गई है, BEL की साइड भी एक अच्छा ट्रेंड बना है, ट्रेंड बाय ऑन डिप्स का बना है, और इस स्टॉक को भी मैं लॉन्ग के लिए वॉच करूंगा। एक बार ब्रेकआउट आया, थोड़ा सा करेक्शन आया, मैंने वेट किया कि थोड़ा सा नीचे आए, क्योंकि बाय ऑन डिप्स का फायदा उठाना ना, तो बाय ऑन डिप्स का मैं फायदा उठाने के लिए चल पड़ा हूँ BEL की साइड। अब इसके अंदर मैंने क्वांटिटी थोड़ा सोच समझ के लिया है, उसकी तरह नहीं कि मैंने एकदम आंख मीच के 4 लोट मार दिए थे। यहाँ पे मैं 2 लोट के साथ ट्रेड कर रहा हूँ। अब ये 2 लोट के साथ ट्रेड जो चल रही है मेरे सामने, ट्रेड सेटअप तो BEL का भी अच्छे वाला है, थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे क्योंकि पैटर्न इसका है। अब थोड़ा सा पैटर्न अगर लॉन्ग की साइड है तो यहाँ पर मार्केट के लिए एंजल वन मुझे डाउट दे रहा है यार, एंजल वन की साइड मुझे डाउट नजर आ रहा है, और एंजल वन में अगर डाउट नजर आ रहा है तो हमें थोड़ा सा पेशेंस बना के चलना पड़ेगा। एंजल वन में जो डाउट है फिलहाल के लिए कि यहाँ पर, लेकिन एंजल वन के चार्ट के अकॉर्डिंग देखूं तो एंजल वन बार बार सपोर्ट कर रहा है, कल के लो को बार बार सपोर्ट कर रहा है, रिकवरी आ रही है, फिर से ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, एक साइडवे जोन बना रहा है एंजल। और ये जब भी साइडवे जोन किसी भी स्टॉक के अंदर, इंडेक्स के अंदर हो जाता है ना, मेरा दिमाग घूमने लग जाता है कि यार साइडवे हो जाता है ना जब होता है थोड़ा सा डर भाई। अब मुझे सच है डर है, लेकिन स्टॉप लॉस है, वो करेगा क्या, जान से थोड़ी मारेगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और क्या है, 5-7 हजार पे खाने हैं इसको खा लेगा। लेकिन अब हम प्लानिंग क्या करके बैठे हैं, हम फिलहाल एंजल वन को साइड में रखे हुए हैं, हम आज की ट्रेडिंग पर फोकस है। तो यहाँ पर BEL की साइड हमारा ट्रेड सेटअप चल रहा है जो कि ठीक ठाक चल रहा है, यहाँ पर 500-700 ऊपर नीचे हो रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा BEL, लेकिन ट्रेंड तो इसका भी लॉन्ग की साइड के लिए मुझे नजर आ रहा है, थोड़ा सा मार्केट टाइम मांगता है और वो BEL को मुझे देना पड़ेगा। BEL की साइड से देखें तो ट्रेड सेटअप बड़ा अच्छे वाला ट्रेंड के साथ आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर BEL को भी मैं रख रहा हूँ। लेकिन इसी के साथ बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन आ गया यार, बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन आ गया है। बैंक निफ्टी क्या और गिरेगा क्या, ये तो इसके पास 670 का सपोर्ट था, वो ब्रेकडाउन हो गया है, तो 670 का ब्रेकडाउन होने के साथ पुट की साइड जाना पड़ेगा बैंक निफ्टी में। मूड आज कुछ और चल रहा है, ट्रेड कुछ और चल रही है, सेटअप जो मिल रहा है उसी पे ट्रेड कर रहा हूँ। देखो भाई, अगर हमें पूरी मार्केट को एनालिसिस करना है तो पूरी मार्केट के सेटअप भी एक बार तो कैच करने पड़ेंगे। चलो स्मॉल क्वांटिटी के 2 लोट लेंगे बैंक निफ्टी में, ट्रेड बना रहा हूँ बैंक निफ्टी में ये पुट की साइड के लिए। अब मेरे पास 3 पोजीशनें चलने लगी हैं, BEL, एंजल और बैंक निफ्टी, 3 ट्रेड फिलहाल के लिए। एंजल बड़े लॉस की तरफ बढ़ रहा है, देखते हैं, अभी तो स्टॉप लॉस से बहुत दूर है, फिर भी प्रीमियम डिक्के कर रहा है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। BEL की साइड एक कोस्ट टू कोस्ट पोजीशन चल रही है, क्या करूं BEL के अंदर। BEL में ट्रेंड तो रिकवरी का आना चाहिए यहाँ से, अब देखते हैं BEL क्या करता है। बैंक निफ्टी लॉस में चल पड़ा, बैंक निफ्टी रिकवर कर रहा है, ये हो क्या रहा है BEL में। अब 3 ट्रेड की तरफ फोकस करना पड़ेगा, तीनों चार्ट को एक साथ देख के चलना पड़ेगा, कहाँ पे क्या बन रहा है, तीनों चार्ट के अकॉर्डिंग तीनों स्क्रीन को लगा के चलना पड़ेगा। यहाँ पे ये तो पोजीशन कुछ अलग नजर आ रही है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करते हैं मार्केट के अंदर। तो BEL अच्छे वाला रिवर्सल, लेकिन बैंक निफ्टी चल पड़ा है स्टॉप लॉस हिट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस हिट पॉइंट आ चुका है, और इसी बैंक निफ्टी में अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम अपनी पोजीशन से करेंगे एग्जिट। लेकिन BEL अच्छा चल रहा है, BEL में अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच जरूर करेंगे। लेकिन यहाँ पर बैंक निफ्टी में मुझे स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा भाई, यहाँ पे बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, और ये बैंक निफ्टी में मैंने ले लिया है भाई स्टॉप लॉस डन। चलो भाई कोई बात नहीं, ये 2300 रुपये बैंक निफ्टी को दान किए, इसके साथ मेरी राशि बहुत कम मिलती है,
फिर भी आज मैंने ट्रेड उठा ही ले लिया था, कोई बात नहीं। बैंक निफ्टी में मेरा राशि बहुत कम मिलेगा, इसलिए को बहुत कम ट्रेड करता हूँ इसके अंदर मैं। एक बार ऊपर गया, सुबह अच्छा प्रॉफिट बुक किया, लेकिन अपर राइट साइड पे रेजिस्टेंस पॉइंट था, वहाँ से फिर से करेक्शन आई। अब ये नीचे आया, ट्रेंड इसका बाय ऑन डिप्स है। एक बार और मौका देखते हैं, प्रेसिस्टेंट के अंदर बनता है नहीं बनता है। ठीक है, तो अभी प्रेसिस्टेंट को हम करेंगे यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेते हैं पोजीशन। अब पोजीशन स्ट्राइक बदलेंगे, यहाँ पे 6100 की स्ट्राइक हमारी तैयार हो चुकी है। अब ये चल रही है प्रेसिस्टेंट के साइड। अब यहाँ पे प्रेसिस्टेंट में पोजीशन अगर हमारी बनी है तो लॉन्ग के लिए बीएल हमारा अच्छा चल रहा है। देखो भाई सेटअप हैं, और मैंने कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, अगर मैं स्टॉक की साइड जाऊँगा, देखो निफ्टी की मेरी 2-3 ट्रेड हो जाती थी, अब स्टॉक की तरफ जाऊँगा तो 2-3 ट्रेड उसकी भी होने वाली हैं। लेकिन पेशेंस के साथ ट्रेड करना है। अगर किसी स्टॉक के अंदर बन रहा है तो ट्रेड करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। अब ये 2 स्टॉक मुझे पसंद आए हैं आज के लिए, अब इन दोनों स्टॉक को ही देख के फ़िलहाल के लिए मैं चलूँगा। फ़िलहाल तो बाय ऑन डिप्स रखूँगा इनके अंदर मैं। तो बीएल मेरा ठीक ठाक चल रहा है, तो बीएल की साइड ठीक ठाक चलने के साथ ही प्रेसिस्टेंट यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप कर रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आया कि बीएल चला गया अपने लेवल पर, ये लेवल पे चला गया बीएल, और इसको मैं कर रहा हूँ अपना प्रॉफिट को बुक। लो भाई, बीएल की साइड अपना 5000 का डन, यानी ये ट्रेड अपनी ओके थी, और इसको बड़े स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ मैंने पोजीशन में बना के बैठा था। अब थोड़ा सा प्रेसिस्टेंट को वेट करता हूँ, यहाँ पर बीएल के अंदर प्रॉफिट आ चुका है। अब प्रेसिस्टेंट को वेट एंड वॉच करना पड़ेगा यहाँ पर। अब प्रेसिस्टेंट थोड़ा सा साइडवे जोन में जा रहा है, चलिए वेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए प्रेसिस्टेंट के अंदर। यहाँ पर मार्केट ने एक सेटअप तो बनाया है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। प्रेसिस्टेंट एक अच्छी रिकवरी पैटर्न में ज़रूर है, और यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ से अच्छे वाला ट्रेंड बना तो प्रेसिस्टेंट को हम चलेंगे एक अच्छे ट्रेंड के साथ लॉन्ग के लिए बाय ऑन डिप्स। सुबह का जो हाई था वहाँ तक का पहला लेवल हम लेके चलेंगे। फ्रेंड्स घर पे आ गया था, और घर पे आते ही लंच करने लगा। जैसे ही एक ट्रेड सेटअप मार्केट ने दिया है, निफ्टी की ट्रेड जो सुबह से पेंडिंग थी मैंने नहीं ली थी, अब निफ्टी के अंदर एक ब्रेकआउट आया, और इसी ब्रेकआउट के साथ हमने पोजीशन लॉन्ग साइड बना लिया। देखते हैं मार्केट क्या सेटअप बनाता है। ट्रेंड बड़ा ही अच्छा पॉजिटिव नजर आ रहा है, बड़े अच्छे ब्रेकआउट के साथ निफ्टी ने बड़ी शानदार नीचे के लेवल से रिकवरी की है, तो मौका कैसे हम छोड़ दें। साथ में कर रहा हूँ लंच, लौकी आटे के अंदर मिलवा के रोटी बनवाई है, उसका मज़ा लेते हैं। लेकिन टेस्ट कुछ अलग चाहिए, तो बस वही टेस्ट साथ में गुड़ लेंगे मीठे के लिए। और सामने हमारा चार्ट चल रहा है, चार्ट की कैंडलस्टिक पैटर्न अगर दिखाऊं तो ये अच्छे वाला प्राइस एक्शन बार, ये वाला सेटअप बना है हमारा लॉजिक का, कि यहाँ पे निफ्टी ने एक ब्रेकआउट लिया, और इसी ब्रेकआउट के साथ हम अपनी पोजीशन को बना के चले हैं लॉन्ग साइड के लिए। तो ट्रेड चल रही है लॉन्ग साइड के लिए। निफ्टी के पास जो मेरा लेवल है ना, वो 620 के नज़दीक है, और इस 620 के लेवल के साथ ही मैं निफ्टी में लॉन्ग के लिए ट्रेड बना के बैठा हूँ। अब देखते हैं निफ्टी यहाँ पे सेटअप कितना अच्छा बना पाएगा। ट्रेंड तो बिल्कुल लॉन्ग साइड का बना हुआ है, लेकिन मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है भाई कितना प्रीमियम देगा। हाँ, अगर ये अच्छे वाला प्रीमियम दे गया तो बड़ा अच्छा निकल जाएगा। फिलहाल ठीक ठाक निकल रहा है आज का दिन। मानता हूँ कि ट्रेड ज़्यादा है, लेकिन अगर हम स्टॉक की साइड चलेंगे ना भाई, स्टॉक में भी ट्रेड लेनी है, निफ्टी में भी ट्रेड लेनी है, तो भाई 4-5 ट्रेड तो होंगे। जो मैंने कल प्लान किया था कि मैं 3-4 ट्रेड लेने वाला हूँ, वो ये प्लान था कि मैं कल स्टॉक के अंदर ट्रेड करने वाला था। कल नहीं हो पाया सक्सेसफुल, लेकिन आज तो हमने किया ना। एक स्ट्रेटजी देख रहा हूँ स्टॉक के ऊपर अपना के, अगर ये भी पास होगी तो क्या हर्ज है स्टॉक के अंदर ट्रेड करने में। तो इसलिए मैंने स्टॉक के अंदर भी छोटी छोटी स्कैल्पिंग पॉइंट को कैच करने की सोची है। देखते हैं पास होगी नहीं होगी, 1-2 दिन के अंदर ही पता चलेगा। अभी तो आज पहला ही दिन मान के चलो, कल का हैंजल हमारा होल्ड ही पड़ा है, खून पिए बैठा है, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं क्या करता है। तब तक करते हैं लंच, और ये सेटअप भी हमारे लेवल के करीब आ गया भाई। इसको मैं करने जा रहा हूँ एक बार के लिए प्रॉफिट को बुक, क्योंकि ये अपने लेवल के करीब आ गया है, तो प्रॉफिट को बुक करते हैं लंच करते करते। और ये अपना प्रॉफिट भाई यहाँ पे हो चुका है एक बार के लिए डन। ये हो गया अपना प्रॉफिट बुक निफ्टी की ट्रेड से। तो इसके अंदर भी हमारा करीबन 3,000 के करीब आ गया। चलो सफिशिएंट है अपने लिए, काम चल जाएगा। स्कैल्पिंग पकड़नी है, छोटी छोटी पकड़नी है, मार्केट ऐसे ही ट्रेड सेटअप देता रहेगा, हम क्यों मिस करें। ठीक है, अब नेक्स्ट
प्लान तो नहीं है, 5 ट्रेड हो चुके हैं और दोपहर को टाइम भी हो गया है। अब कोई प्लान तो है नहीं, फिर भी देखते हैं मार्केट कहाँ पे लालच देगा मुझे। वेट एंड वॉच। तो फ्रेंड्स परसिस्टेंट की जो कॉल थी ना हमारी सुबह ली गई थी एक बार फिर, क्योंकि सुबह तो अच्छा प्रॉफिट हो गया था। अब दोबारा फिर मार्केट के अंदर हमने ऑफिस पर ट्रेड लिया था, काफ़ी टाइम हो गया है। ये साइडवे ट्रेंड में जा रहा है और ऊपर की साइड प्रीमियम भी नहीं बढ़ पा रहा है। चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो सेटअप तो है इसके पास लॉन्ग साइड का, लेकिन यहाँ पे बार बार ये अपने आप को ना साइडवे ट्रेंड बना रहा है। सेटअप में मैं स्ट्रॉन्ग बैठा हूँ, मन करता है इसको होल्ड कर लूँ, लेकिन जब मैंने इसके अंदर एंट्री की थी तो उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको मैं इंट्राडे ही करूँगा, क्योंकि सुबह भी अच्छा प्रॉफिट आ चुका और अभी भी इसके अंदर ट्रेंड अच्छे वाला है। इसको मैं होल्ड नहीं करना चाहता, क्योंकि एक स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मैंने जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाई है आज की स्टॉक के ऊपर वो इंट्राडे बनाई है। तो इसको मैं एक तरह से कोस्ट टू कोस्ट मुझे लग रहा है इसको कट कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे मूड जो है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। मैं अपना मूड को बदल नहीं सकता, क्योंकि मार्केट के अंदर सेटअप मेरा स्ट्रॉन्ग है। मैं इसके अंदर 99% बोल सकता हूँ कि हाँ ये सेटअप मेरा दमदार है। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या हो गया, मार्केट क्लोजिंग के टाइम आ गया है, और मार्केट अगर क्लोजिंग के टाइम आ गया तो पोजीशन से, क्योंकि इंट्राडे पोजीशन है तो एग्जिट करना पड़ेगा। चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो चार्ट के अकॉर्डिंग भी पैटर्न तो इसका बिल्कुल लॉन्ग साइड बन रहा है, बार बार एक अच्छे वाला पॉजिटिव ट्रेंड इसके अंदर बनता हुआ नजर आया है। अब ये क्लोजिंग के टाइम मार्केट आ गया है और अब इस पोजीशन को मुझे भाई एग्जिट करना पड़ेगा। निफ्टी ने भी शानदार रिकवरी दिखाई है यार, बड़ी अच्छे वाली शानदार रिकवरी। कहाँ निफ्टी सुबह 500 के नीचे चला गया था, वो भी 680 के करीब आ गया है, लेकिन हमने स्कैल्पिंग कर लिया था। बैंक निफ्टी ने मुझे स्टॉप लॉस हिट किया है। तो एक तरह से आज की हमारी जो ट्रेड हो चुकी हैं 4-5 ट्रेड हो चुकी हैं, और 4-5 ट्रेड में से एक बैंक निफ्टी के अंदर स्टॉप लॉस हिट हुआ है, वो भी हमने नेगेटिव साइड गए थे। मार्केट का ट्रेंड था बाय ऑन डिप्स में। ये स्टॉक के अंदर ना एंट्री दोबारा से ये चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ ही हमने बनाई थी। अब इसको मैं करने जा रहा हूँ एक बार के लिए बुक। तो भाई देखो एंजल भी अपना आ गया, एंजल को हमने होल्ड करना पड़ेगा आज फिर। कल भी इसी लेवल पे हमने होल्ड किया था और आज भी इसी लेवल पे आज फिर हम इसको होल्ड कर रहे हैं। तो प्रीमियम का तो रहेगा डीके का सवाल, लेकिन टाइम है और स्टॉक का ट्रेंड भी देखते हैं, पॉजिटिव तो बन रहा है फिलहाल के लिए। लेकिन आप मेरी किसी भी ट्रेड को देख के पोजीशन मत बनाना, क्योंकि मैं देखो साथ के साथ एग्जिट भी कर रहा हूँ, आपको बाद में पता चलता है, वीडियो आपके पास बाद में आती है। तो एक बार के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये परसिस्टेंट के अंदर मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। देखो भाई अच्छे वाला प्रॉफिट आ गया, सुबह 7,000 आ गया था, अब 600 रुपये करीब ये बुक डन। लो भाई मिल जाए उतने में खुशी मनानी चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए, बस अपने अंदर ट्रेडिंग में संतुष्टि होनी चाहिए। तो ऐसे ही मार्केट के अंदर हमें एक सेटअप बना के चलना पड़ेगा। जैसे ही ब्रेकआउट आता है ब्रेकआउट पे एंट्री बनानी होती है। तो यही मेरी एक स्ट्रेटजी है कि मैं अपने लेवल बना के बैठता हूँ और ब्रेकआउट जिस भी साइड आता है मैं अपनी पोजीशन को चल पड़ता हूँ उसी साइड के लिए। तो ये तो हो गया परसिस्टेंट का हमारा बुक। अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं।